हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो बच्चों, आज ट्राइंगल्स का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम का एक जो वीडियो है वो मैं भेज रहा हूँ। थियरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थेल्स थियरम भी कहते हैं और हमारे जो एसएससी बोर्ड है उसमें अक्सर ये थियरम पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम है। तो आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी जाना जाता है या थेल्स थ्योरम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से ये थ्योरम जाना जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये थ्योरम क्या कहना चाहता है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थ्योरम, पहले ये समझ लेते हैं। तो थ्योरम ये है कि देखो, जहाँ पे ये ट्राइंगल ABC है जो आप देख रहे हो फिगर में, वहाँ पे मैंने कहीं बीच में से कोई एक लाइन ड्रॉ की है, parallel to BC, which is parallel to BC, which is parallel to BC। तो इनका ये कहना है कि अगर हम कोई लाइन पैरेलल टू BC या बेस से खींचते हैं तो ये लाइन द्वारा बाकी की दो साइड है, दैट इज AB एंड AC, वो इस ट्राइंगल को इक्वली प्रोपोर्शनल, ये दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में मतलब जैसे कि इसका इतना पार्ट 1/2 है तो ये भी 1/2 ही होगा, ये 3/4 है तो ये 3/4 ही होगा, मतलब दोनों साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो दोनों साइड को सेम रेशियो में वो डिवाइड करेगी, दैट इज़ व्हाट इज ट्राइंग टू से। लेकिन वो कब होगा, जब कोई एक लाइन जैसे कि यहाँ पे है DE, वो BC से पैरेलल होगी। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि कैसे वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेट अस प्रूव। तो गिवन, जैसे कि पहले जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो। तो यहाँ पे गिवन ट्राइंगल ABC, जो ABC ट्राइंगल दिया है, जहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC, मतलब ये DE पैरेलल टू BC है। और दूसरा, DE इंटरसेक्ट AC एट E एंड D, DE इंटरसेक्ट AC एट D एंड E, मतलब AC और AB को, ये DE है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरा वो पैरेलल भी है। दिस आर द गिवन पॉइंट्स, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट मीन्स के प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल। इन शॉर्ट, दोनों का सेम। मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज नाउ प्रोपोर्शन। अब कैसे हम साबित करें, तो सबसे पहले जॉइन BE एंड CD। तो यहाँ पे BE जो है हमारा बेस का B पॉइंट, उसको E से ज्वाइन करो और ये C को D से ज्वाइन कर लो। पहले इतना ज्वाइन कर लो। तो ये मैंने करके दिखा दिया है ऑलरेडी फिगर में, आप देख रहे हो। नाउ ड्रॉ EF विच इज परपेंडिकुलर टू AB। ये आपका EF है जो परपेंडिकुलर टू AB है। मतलब क्या कि जो EF है वो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल AEB, इतना ट्राइंगल जो आप देख रहे हो उनका ये हाइट है, राइट। एंड सिमिलरली DG परपेंडिकुलर टू SC। तो यहाँ पे आप DG देख रहे हो, देखो डॉटेड लाइन देख रहे हो, विच इज परपेंडिकुलर टू AC। आपका AC से ये परपेंडिकुलर है और AB से ये परपेंडिकुलर है। मतलब AC के लिए EF हाइट हुई, सॉरी AB के लिए EF हाइट हुई और AC के लिए DG हाइट हुई। दे आर द हाइट। ओके, आई होप कि इतना आप समझ गए। नाउ ये करने के बाद हम अब प्रूफ करते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि EF इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये जो EF हाइट है वो AB से परपेंडिकुलर है। तो EF हाइट हुई ट्राइंगल ADE की, AD
डी ई की ये जो इतना ट्राइंगल है इनके लिए ये हाइट हुई विच इज़ कॉरस्पॉन्ड टू ए डी, मतलब ये बेस उनका ए डी रहेगा हाइट के लिए। ये इतना ही ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ अब जहाँ मेरी फिंगर्स मूव हो रही है। तो फिर व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए डी ई, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो ट्राइंगल है ए डी ई उनका मैं पहले एरिया फाइंड करूँगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको ये फॉर्मूला पता है कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। ए डी बेस है, ई एफ हाइट है। इसी तरह दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। अब हम डी बी ई की बात करेंगे तो डी बी ई कौन सा रहेगा, ये डी बी ई, तो ये ट्राइंगल, राइट, उसमें हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। तो डी बी ये बेस है और ई एफ उनकी भी यही हाइट हुई, ओके। तो ट्राइंगल डी बी के लिए भी डी बी बेस रहेगा लेकिन ई एफ हाइट हुई, ट्राइंगल ए डी के लिए भी ई एफ हाइट हुई, दोनों के लिए हाइट तो सेम ही हुई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मतलब इसका एरिया डिवाइड बाय दिस एरिया, इतना एरिया डी बी ई। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ जो मैंने यहाँ लिया था एंड हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। अब आप क्या करेंगे, हाफ हाफ उठ जाएगा, ई एफ उठ जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी एंड डी बी। ये हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ई इज हाफ ए ई इंटू डी जी हुआ। अब सिमिलरली हम दूसरा देखते हैं ट्राइंगल ई सी डी। ई सी डी ये ट्राइंगल पहले हमने इस तरफ का देखा था, अब इस तरफ का देखेंगे ई सी डी। तो ई सी डी इज हाफ ऑफ ई सी। ई सी ये बेस है और ये जो डी जी है उनका हाइट है। जैसे हमने इस तरफ किया था अब मैं इस तरफ का ट्राइंगल का कर रहा हूँ। अब उसी तरह हम एरिया ऑफ ई डी ई ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ई सी डी, तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी एंड हाफ इंटू ई सी इंटू डी सी। तो फिर आप हाफ हाफ उड़ा दो, ये ए ई उड़ा दो, तो बचता क्या है, ए ई अपॉन ई सी बचेगा सिर्फ। किस तरह से कि अगर आप हाफ हाफ उठ जाता है आपका यहाँ, ई उठ जाता है, डी उठ जाता है, तो बचता है ए ई अपॉन ई सी। अब दूसरा एक पॉइंट कि ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल ई सी डी, मतलब ये डी बी ई और ई सी डी, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम बेस, मतलब बेस कौन सा है, बी सी। दोनों ट्राइंगल सेम ही बेस पर है और बिटवीन द पैरेलल्स बी सी एंड डी ई, ये दो पैरेलल में के बीच में है, राइट। तो फिर दोनों ट्राइंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस, बिटवीन द टू पैरेलल्स एंड सेम बेस। तो फ्रॉम हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, ये पॉइंट नंबर 3 था, ये 2 था और ये पॉइंट नंबर 1 था, इनसे ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, मतलब इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन, ये साइड का प्रोपोर्शन और ये साइड का प्रोपोर्शन सेम हुआ, राइट। वेरी सिंपल, हमने प्रोपोर्शनल ही साबित करना था तो हमने कर दिया। और दूसरी एक बात, जो ए डी और डी बी है आर पार्ट्स ऑफ ए बी। ए डी और डी बी वो ए बी का पार्ट है, इसी तरह ए ई और ई सी ए सी का पार्ट है, बरोबर। तो डी और ई जो है वो डिवाइड द ट्राइंगल, डिवाइड द साइड ए बी एंड ई सी, और डी ई जो है वो ए बी और ई सी, मतलब ए बी और डी बी और यहाँ ए ई और ई सी को डिवाइड कर रहा है। तो फिर ए बी और ए सी वो सेम रेशियो में ही होगा क्योंकि डी ई और बी सी पैरेलल भी है। तो दिस इज़ हाउ वी प्रूव द थियरम्स। तो ये थेल्स थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये थ्योरम अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। ये डायरेक्टली थ्योरम भी पूछते हैं, उसको कभी वो लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से पूछते हैं या कभी थेल्स थ्योरम के नाम से पूछते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।